नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। यूपी में इन दिनों ब्राह्मण राजनीति की चर्चा अपने चरम पर है, तो क्यों न थोड़ी ठाकुर राजनीति की भी चर्चा कर ली जाए। आखिर सवर्ण समुदाय में यही तो दो सबसे बड़े खेमे हैं। तो ब्राह्मण राजनीति की चर्चा के साथ साथ कुछ बातें ठाकुर राजनीति पर भी कर लेते हैं, और खासकर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो ठाकुरों का बोलबाला है, ऐसा हमेशा सरकार पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन आज बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। क्या अखिलेश यादव को ठाकुर बिरादरी से कोई बैर हो गया है? एक एक करके ठाकुर नेताओं को न सिर्फ वो किनारे लगाते गए, बल्कि इस बिरादरी के बारे में, इस समुदाय के बारे में उनका क्या कहना है, जरा ये दो लाइनें आप सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है, तुम क्या हो दोनों में से? तो तुम्हारी जीत होगी, बस खत्म बात। कई ठाकुर भी है तो हमें क्या लेन देन, हार गए। ब्राह्मणों की जीत और ठाकुरों की हार की बात करने वाले अखिलेश यादव सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ पर हमले करने के लिए वो उन्हें सीएम योगी या योगी आदित्यनाथ नहीं बुलाते, बल्कि उन्हें बिष्ट की उपाधि देते हैं। अब आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो बिष्ट सरनेम लिखते हैं वो ठाकुर बिरादरी के लोग होते हैं। तो गाहे बगाहे अखिलेश यादव सीएम योगी पर हमलावर होते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि सीएम योगी एक राजपूत समाज से हैं। जरा ये भी सुन लीजिए। चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब, लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं, और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा, तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी। तो आखिर अखिलेश यादव ने ये लाइन क्यों चेंज की? ब्राह्मण बिरादरी को लेकर तो उनका प्रेम समय समय पर जाहिर होता रहा है। हालांकि उन्होंने अपनी राजनीति का जो पीडीएफ फॉर्मूला दिया था उसमें कहीं अगड़े तो हैं नहीं। पी से पिछड़े, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, ऐसा सपा कहती रही है। लेकिन फिर भी ब्राह्मण वोट बैंक को समेटने के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हमेशा आतुर दिखते हैं। और अभी हाल ही में परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने सरकार से मांग भी की है। तो फिर ठाकुर राजनीति को किनारे लगाने पर अखिलेश यादव क्यों तुले रहते हैं, और ये परिवर्तन क्यों आया है? क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो कभी ठाकुरों का बहुत बोलबाला हुआ करता था। मुलायम सिंह के समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय से ही बड़े ठाकुर लीडर समाजवादी पार्टी के खेवनहार रहे। ये सिलसिला अखिलेश यादव की सरकार तक चलता रहा। लेकिन अचानक से अखिलेश यादव ने अपनी पॉलिटिकल लाइन ठाकुरों को लेकर क्यों चेंज की है? आपको ध्यान होगा कि मुलायम सिंह के साथ कभी मोहन सिंह हुआ करते थे, कीर्तिवर्धन सिंह, ओम प्रकाश सिंह, फर्रुखाबाद वाले चंद्रभूषण सिंह, मुन्नू बाबू, इसके अलावा पश्चिम के राणा परिवार जिसमें राजेंद्र राणा और जगदीश राणा शामिल हैं, ये सारे लोग समाजवादी पार्टी के कभी बड़े नेता हुआ करते थे। इनमें से चंद ही अब समाजवादी पार्टी के बचे हैं। और मुलायम सिंह की सरकार की ही और उनके समय की ही क्यों बात करें, अखिलेश यादव की भी बात कर लेते हैं। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की विधानसभा के चुनावों में जीत हुई थी, उस समय विधानसभा में कुल 48 ठाकुर विधायक जीत के आए थे। इनमें से 38 सिर्फ समाजवादी पार्टी के थे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने जो अपना मंत्री परिषद बनाया था उसमें 11 ठाकुरों को उन्होंने मंत्री बनाया था। कौन कौन थे वो, उनके नाम भी सुन लेते हैं। राजा भैया, पंडित सिंह, अरविंद सिंह गोप, राधे श्याम सिंह, मदन चौहान, राजा आनंद सिंह, योगेश प्रताप सिंह, राजा अरिदमन सिंह, ओम प्रकाश सिंह, राजकिशोर सिंह और राजा राजीव प्रताप सिंह। ये नाम हैं जो अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री बने थे। इनमें से ज़्यादातर या तो अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, या फिर बसपा में हैं, या फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है। आइए जान लेते हैं कि इन 11 मंत्रियों में से मौजूदा राजनीतिक समय में कौन कहाँ है। राजा भैया मंत्री थे, लेकिन अब उन्होंने अलग पार्टी बना ली और समाजवादी पार्टी से उनका न सिर्फ दुराव हुआ, बल्कि अखिलेश यादव गाहे बगाहे राजा भैया पर बहुत जबरदस्त हमलावर भी रहते हैं। पिछले ही विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कुंडा में गुलशन यादव, जो कि सपा प्रत्याशी थे, उनके समर्थन में प्रचार करने गए और उन्होंने कहा कि जनता कुंडा में कुंडी लगा देगी। ऐसी तल्ख टिप्पणी राजा भैया के खिलाफ
अखिलेश यादव के मुंह से सुनने को मिलती है। इसके अलावा राजा रिदमन सिंह और उनकी पत्नी पक्षालिका सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। राजकिशोर सिंह बस्ती वाले वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसके अलावा जो लोग बच गए हैं वो समाजवादी पार्टी में तो हैं, लेकिन उनकी कोई अहम भूमिका नहीं दिखाई देती है। ओम प्रकाश सिंह जैसे इक्का दुक्का नेता ही अब समाजवादी पार्टी में बने हैं, लेकिन वो भी किनारे लगे हुए हैं। आपने इतने वरिष्ठ विधायक को कभी फ्रंट फुट पे नहीं देखा होगा। अरविंद सिंह गोप बाराबंकी वाले वो भी किनारे पड़े हुए हैं। तो आखिर इस राजनीति के पीछे की कहानी क्या है? आखिर ठाकुरों से अखिलेश यादव क्यों किनारा होते गए? कुछ लोग मानते हैं कि चूंकि ठाकुर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए और समाजवादी पार्टी को कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। लेकिन ये एक अलग विषय हो सकता है। जिस तरह से अखिलेश यादव सार्वजनिक जगहों पर ठाकुर समाज के लिए बातें बोलते हैं, वो तो किसी पॉलिटिकल लाइन के लिए शायद ही कोई सही कहे। यदि आप किसी की जीत की बात नहीं कर सकते हैं तो किसी की हार की बात कैसे कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें ठाकुर वोट बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव की क्या ये कोई राजनीतिक नादानी है? आपको बता दें कि यूपी में हमेशा से ठाकुर और ब्राह्मण एक साथ वोट भले ही भारतीय जनता पार्टी को देते हों या सीटों के मुताबिक किसी और पार्टी को देते हों, लेकिन ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच राजनीतिक साम्यता देखने को कभी नहीं मिली है। अब जबकि पूरा ब्राह्मण वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले कई चुनावों से चट्टान की तरह खड़ा है, तो अखिलेश यादव ठाकुर वोट बैंक से दूरी क्यों बना रहे हैं? यदि ठाकुर ब्राह्मण वोट बैंक के खिलाफ वोट करता रहा है या ऐसा महसूस होता है कि वो कर सकता है, तो उनकी गोलबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव? आपको बता दें कि यदि यूपी में ब्राह्मणों की संख्या 8 से 10% मानी जाती है, तो ठाकुरों की संख्या भी 5% के आसपास मानी जाती है। यदि अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट बैंक के साथ ठाकुर वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़ने के लिए काम करें, तो इससे क्या राजनीतिक घाटा उन्हें हो सकता है? जाहिर तौर पर उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला दिया है, जिस फॉर्मूले में कोई भी सवर्ण समाज शामिल नहीं है। ये अलग बात है कि किसी राजनीतिक नुकसान को देखते हुए वे समय समय पर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिशों में लगे रहते हैं, लेकिन ठाकुर वोट बैंक से तो उन्हें बैर जैसा ही हो गया है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में जब टिकटों का बंटवारा करेंगे, उस समय उनका कौन सा पैंतरा इस समुदाय या इस बिरादरी के खिलाफ या इसके साथ दिखता है। यूपी की बात मनीष के साथ में आज बस इतना ही। एक ताज़ा एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।